स्वरूपम कर्मापिते च मधुरम मधुरस्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः। श्रवणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। नारायण।
श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात्। इसके पीछे कुछ पंक्ति रह गई। हाँ 26वां का 4 पंक्ति रह गया। अच्छा भाष्य। हाँ 3.5 में लेते आए। चलो कोई बात नहीं। स एष नेति नेति आत्मा व यह न इति इस प्रकार श्रुति ने कार्य और कारण दोनों का प्रतिषेध करके आत्म तत्व को उद्भाषित किया है, आत्मा के वास्तव स्वरूप को इंगित किया है। सह परोक्ष का सूचक है ऐसा प्रत्यक्ष अपरोक्ष का सूचक वह यह। जैसे विभु घटाकाश का नाम ही महाकाश हो जाता है, घटगत महाकाश का नाम ही घटाकाश हो जाता है, ऐसे ही विभु प्रत्यगात्मा का नाम ही ब्रह्म हो जाता है, साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म का नाम ही प्रत्यगात्मा हो जाता है। निर्गुण निराकार भूमि में ब्रह्म का साक्षात्कार प्रत्यगात्मा के रूप में ही हो सकता है, अन्य कोई विधा नहीं। सगुण निराकार भूमि में परमात्मा अंतर्यामी सर्वेश्वर हैं। जीव उनका अंश सदृश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। सगुण साकार भूमि में श्री रामकृष्ण आदि रूपों में भगवान उल्लसित होते हैं। अवतार काल में उनका दर्शन कंस दुर्योधन आदि को भी सुलभ होता है, लेकिन आजकल भगवान श्री कृष्ण आदि का दर्शन बहुत दुर्गम है। भक्ति और तप का त्याग का बल हो तभी उनका दर्शन संभव है। अस्थूलम अनणु वह जो ब्रह्म तत्व है, यह भी बृहदारण्यकी है। स्थूलता से रहित अस्थूल है। अस्थूलम अनणु अणुता से भी रहित है। इसलिए सूक्ष्मता और विभुता की अवधि के रूप में परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। आत्म तत्व सूक्ष्मता की अवधि भी है, विभुता की अवधि भी है। जैसे कि आकाश सूक्ष्मता की अवधि है, विभुता की भी अवधि है दृष्टांत में। इत्याद्याभ्य सर्वविशेष प्रतिषेधनीय व्या जो भी विशेषताएं हैं कार्यकोटि प्रविष्ट कारण कोटि प्रविष्ट दो प्रकार की विशेषता होती है। विशेषताओं का जो बीज है वो कारण होता है, अभिव्यक्त विशेषता कार्यनिष्ठ होती है। जो कुछ विशेष है उससे अतीत परमात्मा तत्व है, अशेष विशेषातीत भगवत तत्व है। प्रतिषेधिनीभ्य इन श्रुतियों के द्वारा वो सकल विशेषताओं से अतिक्रांत परमात्मा को बताती हैं। आत्म तत्व विभुता और सूक्ष्मता की अवधि ही सिद्ध होता है।
अगर केवल अणुपरिमाण परिमित माने आत्म तत्व को, तो वैशेषिक प्रस्थान के अनुसार किसी भी वस्तु को नित्य सिद्ध करने के लिए या तो उसे अणुपरिमाण परिमित माने या महापरिमाण परिमित माने, महत् परिमाण परिमित माने। लेकिन जो अणुपरिमाण परिमित पदार्थ होता है और परीक्षण तो अवश्य होता है। मोटा सा उदाहरण है, सरसों का दाना कहीं रख दें तो व्याप्य होगा ही। अणुपरिमाण परिमित आत्मा को मानेंगे, विभुता की अवधि नहीं मानेंगे। अणुनियान महतो महीयान, श्रुति ने तो अणु से अणु, महान से महान माना है। तो विभु पदार्थ का परिच्छेद्य हो जाने के कारण उसकी स्थूलता ही सिद्ध होगी। इसलिए अणुता और विभुता दोनों की पराकाष्ठा निरतिशयम यद बृहत् तद ब्रह्म, वह ब्रह्म तत्व है, आत्म तत्व है। बृहत्वाद ब्रह्मणत्वाद व आत्मैव ब्रह्म। बृहत् होने के कारण, ब्रह्मणशील होने के कारण आत्मा की ब्रह्मरूपता सिद्ध है। बृहत् निरतिशयम यद बृहत् तद ब्रह्म। उसके सानिध्य मात्र से परिच्छिन्न वस्तुएं जो हैं उज्जीवित होती हैं। यहाँ तक कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश भी उसकी सत्ता के कारण सत्शरीर सदृश परिलक्षित होते हैं। विषय यह चल रहा था कि वेदांती ब्रह्म को ही जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानते हैं। जगत बनने वाला भी ब्रह्म, बनाने वाला भी ब्रह्म। जो निरवयव होता है या तो वह परिणाम को प्राप्त होता ही नहीं, कदाचित परिणाम को प्राप्त हो जाए तो सर्वतोभावेन परिणाम को प्राप्त होगा। सावयव वस्तु में आंशिक परिणाम भी हो सकता है। आम इत्यादि है, एक ओर पका हुआ भी एक ओर कच्चा ही, ऐसा चलता है। तो ब्रह्म को सावयव तो नहीं मानेंगे। जो सावयव होता है अनित्य होता है। निरवयव मानेंगे तो आंशिक परिणाम जगत है या सर्वतोभावेन ही ब्रह्म जगत के रूप में परिणत हो जाता है। निरवयव या तो परिणाम को प्राप्त होता नहीं या होता है, ऐसी कल्पना करें तो समग्र परिणाम ही हो सकता है। इन सब प्रश्नों का उत्तर दिया गया कि ब्रह्म की शक्ति प्रकृति माया है। विवक्षावसात उसी को अविद्या भी कहते हैं। माया नहीं जो, इस प्रकार व्युत्पत्ति लभ्य जो अर्थ है वह विद्या में भी चरितार्थ हो जाता। अविद्या जिसके विद्यमानता न हो, अविद्या। माया, माँ माने नहीं, या माने जो। इस प्रकार से ब्रह्म तत्व क्या है? विभुता की अवधि है, सूक्ष्मता की भी अवधि है,
किसी का व्याप्य नहीं है, सर्वोपादान सर्वाधिष्ठान स्वरूप है। माया के योग से वह यथावत सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी जगत के रूप में उद्भासित होता है। उसमें किसी प्रकार की विकृति संस्कृति आदि की प्राप्ति नहीं होती। ब्रह्म तत्व आप्य नहीं है, विकार्य नहीं है, संस्कार्य नहीं है, प्राप्य नहीं है। ततश्चैक देश परिणाम असंभवात्, निरवयव जो ब्रह्म है उसके एक देश माने आंशिक रूप से उसका परिणाम तो बिल्कुल संभव नहीं है। कृष्ण परिणामो प्रसक्तो सत्याम मूलोच्छेदा। कृष्ण माने संपूर्ण, अगर संपूर्ण ब्रह्म ही परिणाम को प्राप्त हो जाता है तो मूल का ही उच्छेद, फिर मुक्तोपसिक्त ब्रह्म तत्व शेष ही नहीं रहेगा। अगर दूध सर्वतो भावेन दही बन गया तो दूध रूप से तो उसकी प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। इसी प्रकार प्रसज्यता, इस प्रकार का आक्षेप प्राप्त होता है, प्राप्त हो। द्रष्टव्य तो पदेशात पदेशानर्थक्यम चाह पद्येत अयत्न दृष्टत्वात् कार्यस्य आत्मा वार्य द्रष्टव्य, यह तो उपदेश है। आत्मतत्व द्रष्टव्य है माने दर्शन का विषय है, श्रोतव्य श्रवण का विषय है, मंतव्य मनन का विषय है, निधिध्यासितव्य ध्यान का विषय है। इस प्रकार से अयत्ननिष्ठत्वात् कार्यस्य, कारण माना तो गए, सर्वतोभावेन परिणाम मानना पड़ेगा। अयत्ननिष्ठत्वात् कार्यस्य, कार्यकोटि का माना तो बिना प्रयत्न के ही कार्यकोटि का पदार्थ दृष्टिगोचर होता है। तद व्यतिरिक्त च ब्रह्मणो संभवात्, या तो ब्रह्म को कारण माना या कार्य। अगर कारण मानते हैं निरवयव कोटि का तो सर्वतो भावेन ब्रह्म जगदाकार परिणत होगा। अगर सावयव मानते हैं तो दृष्टिगोचर मानते हैं तो बिना प्रयत्न के ही आयत्न दृष्टत्वात् कार्यस्य, कार्यकोटि का माने तो श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य की प्रसक्ति नहीं होती है। दो के अतिरिक्त कोई और बीच का मार्ग बनता नहीं, तीसरा मार्ग बनता नहीं। कारण कोटि का माने या कार्य कोटि का माने, कारण कोटि का माना तो गए मुक्तोपसित ब्रह्म का भाव हो जाएगा। कार्य कोटि का माना तो उसके लिए द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य इत्यादि वचनों की निरर्थकता होगी। अजत्वादि शब्द को पश्चात और अजत्व है, आत्मा अज है, अनादि है, लोक महेश्वर है। हाँ क्या है? कोपश्चात गलत लिखा है, ठीक कर लीजिए। कोप कोशश्च नहीं कोपश्च होना चाहिए, ठीक कर लीजिए। अजत्वादि शब्द कोपश्च, शब्द का कोप होगा। हाँ कोपश्च लिखा है आप में, ठीक है, वो संस्करण ठीक। हमें भी कोशश्च ही लिखा है लेकिन कोपश्च होना चाहिए। अजत्वादि शब्द कोपश्च, अजत्वादि अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण, यह सब अजत्व आदि, अज अनादि लोक महेश्वर इत्यादि जो शब्द
ब्रह्मात्म तत्व को लेकर प्रथित हैं, प्राप्त हैं, इन शब्दों का कोप हो जाएगा। कोप मतलब ये कुपित हो जाएंगे, जिसका उपयोग नहीं, समादर नहीं, उसके कोप का पात्र तो बनना ही पड़ता है, अर्थात उपेक्षित हो जाएंगे। ये शब्द श्रुति का कोई भी शब्द है उपेक्षित नहीं होना चाहिए। शब्द को पश्चात व्यवहार में भी समझना चाहिए। जिसकी आप उपयोगिता नहीं रहने देंगे वो कुपित होगा ही। मैं किस खेत की मूली, तुम किस खेत की मूली, ये नहीं। तो व्यवहार में भी से शिक्षा लेनी चाहिए। हर व्यक्ति को लगे मेरी उपयोगिता है। निमिष वाले महाराज के साथ 5-7 कभी 10-20 व्यक्ति भी आगे पीछे हो जाते थे। तो जिनके यहाँ जाते हैं उनकी गुप्त टिप्पणी होती, ये बटालियन की क्या ज़रूरत है। सामने तो नहीं कह सकते थे, लेकिन हम छोटी आयु के थे, लोग हमको बोल देते थे क्या बटालियन। तो उससे मैंने शिक्षा ली, हर व्यक्ति को लगे कि हमारी उपयोगिता है। परिवार में किसी को उपेक्षित मत रखिए। हर व्यक्ति को लगे इतना दायित्व मेरा है। हर व्यक्ति के दायित्व निर्वाह में अतिरिक्त व्यक्ति सहभागिता का परिचय है। किसी को अन्यथा सिद्ध न होने दे। क्या इतनी अपनी उपयोगिता न दिखावें कि सामने वाला व्यक्ति अनुपयोगी सिद्ध हो जाए। क्या क्षमता होने पर भी अपनी उपयोगिता सीमित रखनी चाहिए, ताकि सामने वाले की उपयोगिता भी लोगों के सामने हो। इसलिए हर व्यक्ति का दायित्व बटा हो, हर व्यक्ति के दायित्व के निर्वाह में हर व्यक्ति की सहभागिता हो, तब परिवार चलता है, तब राष्ट्र चलता है। नहीं तो फिर विप्लव। प्रधानमंत्री इतने सक्रिय हो जाएं कि रक्षा विभाग को लेकर कोई निर्णय लें और रक्षा मंत्री को पता ही नहीं। इस समय ऐसे ही है प्रधानमंत्री। रक्षा मंत्री को बाद में मालूम पड़ता है कि उनके विभाग का निर्णय ले लिया प्रधानमंत्री ने। इतनी अपनी उपयोगिता सिद्ध नहीं करनी चाहिए कि इससे क्या होता। आनंदमयी माँ थी, बहुत बढ़िया। अब वो सिद्ध मानी जाती थी, जैसी थी तो मुझे अच्छी तरह मालूम है। देखो नाम लेते फूल गिर। उन्होंने अपनी उपयोगिता सिद्ध की, उनका आदेश पालन किया जाता था। आदेश के बल पर मठ मंदिर घर चलाएंगे, घर बर्बाद हो जाएगा, कोई योग्य व्यक्ति आगे निकलेंगे नहीं। उनके शरीर छूटने के बाद भवन रह गया, वो भी जर्जर हो गया। कोई आनंदमयी माँ के उत्तराधिकारी ऐसा कहीं कोई पूछे नहीं गए। क्या मतलब, सिद्ध होके वो तो पूजित हो गई, लेकिन आगे परंपरा नहीं चली। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि हर व्यक्ति की उपयोगिता सिद्ध हो, इतना हस्तक्षेप न करे, अपने को इतना गुरु बना के न रखे कि दूसरों की उपयोगिता ही सिद्ध न हो। हम संस्था के लिए बहुत अच्छा बात है। सबके लिए घर भी तो संस्था है। वो मोबाइल के द्वारा समर्थन आ गया। अजहत्वादी शब्द को पश्चात आवंटन, दायित्व का आवंटन हो। हर व्यक्ति को लगे कि यह कार्य मेरे करने से सिद्ध होगा। और हर व्यक्ति, हाँ सुरेश सुन रहे हो तो आजकल का इलाहाबाद योग वासिष्ठ में एक महात्मा तप कर रहे थे। योग वासिष्ठ में लिखा है, इंद्र को हुआ कि कहीं तपस्या बढ़ गई तो मेरा पद न ले ले। इंद्र को तो हमेशा खतरा रहता है। तो
इंद्र ने अपना दूत भेज दिया, सदेह ही ले आओ। ऊपर से तो लगा बहुत बढ़िया। तो महात्मा ने कहा कि देखो दूत आए हो तुम स्वर्ग से, सत्य बताना, स्वर्ग में क्या है। का सत्य तो यह है कि ऊपर वालों के प्रति ईर्ष्या, बीच वालों से स्पृहा, नीचे वालों को कुछ न गिनना, तीनों दुर्गुण है वो स्वदेश में। सुन रहा होगा, इससे संस्था थोड़े चलती है। ऊपर वालों से ईर्ष्या करो, कितनी भी उपयोगिता प्रयाग या कहीं सिद्ध कर लो, हमारी दृष्टि में वो व्यक्ति नहीं आ सकता है जो किसी से ईर्ष्या रखता है, होर रखता है, या किसी को उपेक्षित करता है। ऊपर वालों से ईर्ष्या, बीच वालों से होर, नीचे वालों, यह भी कोई है क्या? बस गया। उन्होंने कहा मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। स्वर्ग में भी जाएंगे तो ईर्ष्या, स्पृहा और हीनता का भाव रहेगा। नीचे वालों को हीन, बीच वालों से क्या होगा? स्पृहा का भाव, ऊपर वालों से ईर्ष्या का भाव। तब सोचा आज नहीं चाह रहा, कल अगर चाहे तो। एक बहुत तत्वज्ञ महात्मा थे, इंद्र ने अपना प्रतिनिधि भेजा, उन महात्मा को उनके पास ले जाइए। इंद्र जी ने कहा है कि परीक्षा ले ली गई, ये बिल्कुल तत्वज्ञान के पात्र हैं। तत्वज्ञ बना लो तो फिर इंद्र होने की इच्छा नहीं रहेगी। महात्मा का काम बन गया आखिर, क्या वो तो इंद्र होना नहीं चाहते थे यार। यही हुआ। योग वासिष्ठ। हाँ, योग वासिष्ठ में। तो क्या निकला? कहीं भी रहें, स्वर्ग में भी यह दुर्गुण है। क्या? 3 दुर्गुण। ऊपर वालों को देखकर ईर्ष्या, इसके समान ठाठबाट तो मेरा है ही नहीं। बीच वालों से अच्छा ये भी मेरे समान। नीचे वालों को इसको कुछ प्राप्त है क्या? ईर्ष्या, स्पृहा और हीनता का भाव। नीचे वालों के प्रति हीनता, बराबर वालों के प्रति स्पृहा, ऊपर वालों से ईर्ष्या। ये तीनों जो हैं क्या हैं? स्वर्ग में भी हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए, किसी से होर की भावना नहीं होनी चाहिए, किसी को अपने से हीन नहीं समझना चाहिए। तब क्या होता? अध्यात्म पथ का पथिक होता है। अजत्वादि शब्द को पश्चात वही कहा, कोई भी शब्द है वो कुपित ना हो। कुपित कब होता है? उपेक्षित हो जाने पर। परिवार में अगर कोई व्यक्ति उपेक्षित हो गया तो वो कोसेगा मन ही मन, कुपित होगा और कोसेगा, उसकी हाय लग जाएगी। अजत्वादि शब्द कुपित ना हो, इसके लिए आवश्यक क्या है? आत्मा का समग्र अनुशीलन होना चाहिए। तो निरवयव होने के कारण, निरवयव तो है लेकिन साक्षात परिणाम को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि माया के द्वार से ब्रह्म तत्व जगत का निमित्त और उपादान कारण सिद्ध है। कार्य कोटि का नहीं है, कारण अवश्य है, लेकिन माया के द्वार से होने के कारण ब्रह्म में किसी प्रकार की आँच आने न देना, ये माया का स्वभाव है। द्वैत का आधान न होना और विकृति का आधान न होने देना, ये माया का स्वभाव है। पंचदशी के अनुसार मैंने बताया था, मिट्टी में जो घटोत्पादनी आदि शक्ति सन्निहित है, अपनी विद्यमानता से मिट्टी को सद्बुद्धि नहीं होने देती। अपने कार्य घट कुल्ला सकोर आदि की विद्यमानता से भी सद्बुद्धि नहीं होने देती। द्वैत का आधान भी नहीं करती, विविध रूपों में अपने कारण को अभिव्यक्त भी कर देती है। यह क्षमता किसमें है? शक्ति में। घटोत्पादनी आदि जो शक्ति स्निग्धता है, यही शक्ति की विशेषता है।
अथैतद्दोष परिहार जिहीर्षया सावयवत्वमेव ब्रह्माभ्युपगम्येत। अपूर्व पक्ष है। यह तो बात बहुत पते की है। क्या ब्रह्म अगर निरवयव हुआ और जगत कारण के रूप में उसे स्वीकार किया तो सर्वतोभावेन ब्रह्म जगत के रूप में परिणत हुए बिना नहीं रहेगा। अगर सावयव हुआ तो नित्य नहीं होगा, निरवयव हुआ तो सर्वतो परिणत होकर भी अंत में शेष नहीं रहेगा। दोनों ओर से गए। इसलिए अथैत दोष जिहीर्षया प्राप्त दोष के त्याग की भावना से सावयवमेव ब्रह्माभ्युपगम्येत। ब्रह्म को सावयव ही माने। तथापि ये निरवयवत्वस्य प्रतिपादिका शब्दाः उदाहृतास्ते प्रकृप्येयुः। कहते फिर भी काम नहीं बना, क्योंकि श्रुतियाँ जो हैं ब्रह्म को कारण भी कहती हैं, निरवयव भी कहती हैं। तो कोई भी श्रुति उपेक्षित न हो, कुपित न हो। जिसकी उपेक्षा होगी वो कुपित हुए बिना नहीं रहेगा। हम कहा करते हैं कुत्ते को एक डंडा मार दो, बेचारा क्या करेगा, ठीक है, लेकिन उसकी हाय जो लगेगी आह वो आपको नष्ट कर देगी। बिना अपराध के ही कुत्ते को एक डंडा मार दिया, बेचारा सिद्ध होता तो कुत्ता ही क्यों होता। लेकिन वो जो कराहेगा वो कराहट आपको प्राप्त होनी है आज न सही कल। इसलिए निरवयवत्व प्रतिपादक शब्द का भी कोप न हो, वे भी ऐसे वचन जो हैं उपेक्षित न हों। ब्रह्म कारण भी सिद्ध हो जाए, सर्वतोभावेन परिणत भी सिद्ध न हो, कार्य कोटि का भी सिद्ध न हो। यह सब क्या करना है, सामंजस्य साधना है। इसलिए क्या होता है, 50 जीवित मेढक को दरदुर, मैथिली में बैंग, एक साथ बिना टांग वांग बांधे एक तराजू फट तोलना, 10 उधर फिसल जाए, 10 उधर उधर जाए, कूद जाए। ऐसे ही सर्वज्ञ महापुरुष ही वेद के तात्पर्य को व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि शंकराचार्य ने किया। सब प्रकार के, इसका नाम क्या है, गुणोपसंहार न्याय। ब्रह्म के बारे में जितने वचन हैं उपनिषदों में सबको संकलित कर लीजिए, सब में तालमेल बैठा करके तात्पर्य का निर्धारण कीजिए और सामंजस्य बैठाइए, किस वचन का क्या तात्पर्य है। कोई वचन उपेक्षित ना हो। निरवयवत्व के प्रतिपादक वचन भी उपेक्षित न हो, कुपित न। जिसकी उपेक्षा होगी वो कुपित होगा ही। दूसरी बात क्या है, कारणत्व प्रतिपादक वचन भी उपेक्षित न हो। ब्रह्मकारी कोटि का भी नहीं, कारण होता हुआ भी नश्वर नहीं, क्योंकि निरवयव तो है, सर्वतोभावेन परिणाम को भी प्राप्त नहीं होता। तो बीच में विसंगति को दूर करने के लिए माया शक्ति की स्वीकृति है। पंचदशी कार्य विद्यानंद स्वामी जी ने उत्तर पक्ष में स्वयं को, माने वेदांतियों को मायावादी माना है। अन्य लोग तो चिढ़ाने के लिए कहते हैं ये मायावादी हैं, लेकिन पंचदशी कार्य विद्यानंद स्वामी ने कहा हाँ हम मायावादी हैं। मायावादी का मतलब ब्रह्मवादी नहीं है, ये नहीं। माया के द्वार से दुर्घट घटना को घटा देने में समर्थ, माया के द्वार से ब्रह्म को जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानने के कारण हम मायावादी हैं। मायावादी माने माया का वाद कथन करने वाले। किसने लिखा, पंचदशी कारण। आप चिढ़ाने के लिए कहते हो, आप गौरव के साथ कहते हैं हम मायावादी हैं, तो ब्रह्मवादी नहीं है क्या? ब्रह्मवादी होते हुए भी
माया के द्वार से ब्रह्म जगत के रूप में उल्लसित होता है। मायावादी हैं तो फिर क्या हो गया? यही माया की चमत्कृति है। क्या ब्रह्म को सर्व रूपों में रखा दे और ब्रह्म को किसी प्रकार विकृत भी न होने दे, सद्बुद्धि न होने दे, यही माया की चमत्कृति है। तो यह हुआ सावयवत्व अनित्यत्व प्रसंग इति। अगर सावयव हो गया तो अनित्य हो गया, निरवयव होगा तो परिणाम को नहीं प्राप्त होगा। तो निरवयव भी रहे, सावयव न हो सिद्ध, और जगदाकार जगत के रूप में अभिव्यक्ति हो जाए, जगत के रूप में परिणति भी हो जाए। इस प्रकार से तालमेल बैठाने की आवश्यकता है। सर्वथायं पक्षो न घटयितुं शक्यते इत्याक्षेपति। पूर्व पक्षी जो है आक्षेप करता है, सर्वथायं पक्षो न घटयितुं शक्यते। सर्वथा किसी भी प्रकार से यह पक्ष चरितार्थ करना संभव नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? पूर्व पक्ष इतना सुदृढ़ कर दिया कि अब उत्तर पक्ष आएगा। रेल की पटरी सुदृढ़ होगी, रेल उस पर चलने में समर्थ, नहीं तो दुर्घटना ही हो जाए। पूर्व पक्ष हमारे पूज्य गुरुदेव के सामने कोई शास्त्रार्थ करने आता तो वो कुछ बोलता, 5-7 मिनट 10 मिनट महाराज ऐसे चुपचाप सुनते, बीच में कोई दखल नहीं देते। बाद में जब महाराज के पास माइक आता तो क्या कहते? आपने यह कहा, आपने यह कहा, आपने यह कहा, लेकिन आपको यह भी कहना चाहिए था, यह भी कहना चाहिए था, यह भी कहना चाहिए था। यहाँ तो आप चुप ही गए। आपके पक्ष में यह भी हो सकता था, यह भी हो सकता था। अब बेचारा कि जो पक्ष हम नहीं रख पाए वो भी ये रख रहे। फिर का सुनिए, इन सब पर पानी फेरने का यह ढंग है। यह सर्वथायं पक्षो न घटयितुं शक्यता इत्याक्षिपति। सब प्रकार से यह पक्ष चरितार्थ होने योग्य नहीं है। अभांति। अच्छा, हाँ, इसका साथ नहीं है। 27 का भाग होना चाहिए, भांति 26-27 में 26-27 की भांति एक साथ, 26-27 में भांति एक साथ ही है। अच्छा ठीक। श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात्। अब कहा श्रुति है, यह उत्तर पक्ष है, पूर्व पक्ष के व्यावर्तन के लिए, निषेध के लिए। तो श्रुति तो शब्द मूलक है, इसलिए सेयम देवतैक्षत यह श्रुति है। और भी इस प्रकार की बहुत सी श्रुतियाँ हैं। तदैक्षत सैक्षां चक्रे सो कामयत। सेयम देवतैक्षत, सा इयम देवता ईक्षत। संस्कृत में देवता स्त्रीलिंग है, हिंदी में पुल्लिंग। सेयम देवतैक्षत, उस देवता ने ईक्षण किया। यहाँ देव का अर्थ है परमात्मा, परम देव। सेयम देवतैक्षत इत्यादि श्रुति में। तदैक्षत बहुश्याम प्रजायया, उस देवता ने ईक्षण किया, मैं एक हूँ, विविध रूपों में अभिव्यक्त हो जाऊँ। ईक्षण कर्ता होने के कारण उसको निमित्त माना गया। बहुभवन सामर्थ्य संपन्न होने के कारण उसको उपादान माना गया। एक ही ब्रह्म निमित्त और उपादान दोनों कारण सिद्ध हो गया।
मेकर भी वही, मैटर भी वही, मैटर भी वही, मेकर भी वही। इसीलिए ग्रंथों में आया है कि इसकी ज़रूरत नहीं है बिजली आ जाए। कोई वृद्ध है, लाठी टेकता हुआ चलता हो, उपहास मत कीजिए। ये डंडा लेकर लाठी टेकता हुआ चलने वाला और कोई नहीं, ब्रह्म ही है। कहीं हमने उसको लुंज पुंज कुछ और समझ लिया तो परमार्थ तत्व के बोध से, अवगम से हम च्युत हो जाएंगे, अर्थात परमात्म तत्व के अधिगम की क्षमता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। हे प्रभु, जब आप लाठी टेकते हुए जाते हो, अदूरदर्शियों को मानो क्या करते हो, ठगते हो। लोग नहीं समझ पाते कि इस लाठी टेकने के वाले के रूप में भी परमात्मा ही है। निराला जी ने क्या कहा, मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में। प्रभु, मैं तो आपको ढूंढने चला कुंज और वन में, आप भी मुझे ढूंढने चले दीन के वतन में। किसी गरीब का आंसू पोंछता होगा मेरा भक्त। या शंकराचार्य ने लिखा, देयम दीन जनाय च वित्तम, दुर्व्यसन रहित हों, परिश्रम भी करते हों, फिर भी पेट न भर पाते हों, परिवार न चला पाते हों, ऐसे व्यक्तियों की मदद कीजिए। सेयम देवता ईक्षत, इस देवता ने ईक्षण किया। या क्या मैं एक से बहुत हो जाऊं, तावानस्य महिमा। साथ ही साथ कार्य से पृथक सत्ता भी इन श्रुतियों के आधार पर ब्रह्म की सिद्ध है। इसलिए अगर ब्रह्म सर्वतोभावेन परिणत हो गया होता या हो जाता तो कार्य दशा में भी कार्य से पृथक उसका अस्तित्व कैसे शेष रहता। इसलिए क्या हुआ, कार्य के रूप में परिणत भी होता है, उल्लसित भी होता है, विवर्तित भी होता है और स्वयं अपने स्वरूप से शेष भी रहता है। इस प्रकार की चमत्कृति ब्रह्म में माया के योग से आ जाती है। और माया भी क्या है, ब्रह्म की शक्ति का नाम ही प्रकृति है, माया है। क्योंकि ब्रह्म श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात्, ब्रह्म जो है श्रुति मूलक है। शब्द का अर्थ यहाँ पर श्रुति, ब्रह्म जो है श्रुति मूलक है। अर्थात हमने कहा था शास्त्र योनित्वात् का दो वर्णक प्राप्त है। शास्त्र का कारण ब्रह्म है और ब्रह्म का ज्ञान शास्त्र से होता है। भगवान के निश्वास कल्प हैं वेद, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः है। शास्त्र के द्वारा ब्रह्म का प्रतिपादन होता है और ब्रह्म के निश्वास भूत शास्त्र सिद्ध होते, शास्त्र माने वेद। इस प्रकार से तू शब्देन आक्षेपम परिहरति, श्रुतेस्तु में जो तू है, एक अक्षर को भी विवक्षावशात शब्द कह देते हैं। तू एक अक्षर है लेकिन यहाँ पर शब्द कहा शंकराचार्य ने। आक्षेप का परिहार किया गया है तू शब्द से। श्रुते तू शब्द मूलत्वात्, ब्रह्म जो है श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात्, ब्रह्म श्रुति मूलक है। यहाँ ब्रह्म का अध्याहार करके अर्थ लगेगा, नहीं तो श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात् का अर्थ कुछ और ही हो जाएगा। न खलु अस्मत् पक्षे कश्चिदपि दोषोस्ति,
हमारे पक्ष में कोई भी तो दोष नहीं है। जो भी आक्षेप आपके द्वारा किया गया उस आक्षेप का समाधान हमारे यहाँ पहले से विद्यमान है। न तावत कृष्ण प्रसक्तिरस्ति, ब्रह्म की कृष्ण माने समग्र प्रसक्ति नहीं है, अर्थात संपूर्ण ब्रह्म जगत के रूप में परिणत हो जाता हो ऐसा कतई नहीं है। महानंद जी कहें, वो कहते कतई बिल्कुल नहीं है। कुतः श्रुते है, भला क्यों? श्रुति प्रमाण से। दोनों प्रकार की श्रुति का समाधान होना चाहिए। यथैव हि ब्रह्मणो जगत उत्पत्ति श्रूयते एवं विकार व्यतिरेकेण अपि ब्रह्मणो अवस्थानं श्रूयते। प्रकृति विकारयोर्भेदेन व्यपदेशात् सेयं देवतैक्षत हन्ताहमिमां तिस्रो देवता अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी इति। तावानस्य महिमा तत्वोऽध्यायांश्च पुरुषः पादोस्य सर्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं देवी इति। चैवं जातीयका सत्ता सौम्य तदा संपन्नो भवति छांदोग्य। हाँ, इति सुषुप्तिगतं विशेषण मनुपपन्नं स्यात् विकृतेन ब्रह्मणा नित्य संपन्नत्वात् अविकृतस्य च ब्रह्मणो भावात्। यह कहा। जिस प्रकार ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति श्रुत है, यथैव यथा एव, जिस प्रकार अवश्य ही ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति श्रूयते है, अर्थात जगत का उपादान कारण ब्रह्म है, यह भी श्रुति सिद्ध है। एवं विकार व्यतिरेकेणापि, इसी प्रकार विकार माने कार्य से रहित ब्रह्म है, ऐसा अवस्थानम श्रूयते। कार्य के रूप में अगर ब्रह्म सर्वतो भावेन परिणत हो जाए तो फिर कार्य की दशा में ब्रह्म शेष ही न रहे, जगत बन भी जाता है, जगत से अतिरिक्त होकर शेष भी रहता है। इतर्थः जन्माद्यस्य यतोन्वयात् इतर्थः प्रकृति विकारयोर्भेदेन व्यपदेशात्। प्रकृति भी है विकार, प्रकृति माने उपादान कारण, विकार माने कार्य। व्यपदेशात् अर्थात कथन होने के कारण। इसका अर्थ क्या है? कार्य रूप से उल्लसित विलसित विवर्तित या परिणत हो जाने पर भी ब्रह्म की यह लोकोत्तर चमत्कृति है कि वह कारण रूप से शेष रहता है। सेयम रज्जु सर्प में क्या होगा? रज्जु सर्प धारा माला भूछिद्रादि रूप में मानो परिणत होने पर भी, उल्लसित विलसित होने पर भी रज्जु रूप से शेष रहती है ही नहीं, उस समय भी रहती है, कार्य काल में भी रहती है। इसी प्रकार ब्रह्म का विवर्त जगत है, यह विवर्तोपादान। उपादान के भेद कितने हो गए? कितने प्रकार के कारणवाद हैं? एक संयोगवाद, दूसरा क्या होता है? परिणामवाद। पहले संयोगवाद, फिर आरंभवाद, उसके बाद होता परिणामवाद, फिर होता विवर्तवाद। दक्षिण में दो न्याय की पुस्तकें, वो कहीं भी वो लोग देते नहीं किसी को, बहुत गुप्त रखते हैं। श्रृंगेरी के जो अभी शंकराचार्य हैं, इनके गुरुजी भी जीवित थे, उनके गुरुजी भी सिरहाने में रखते थे। तो उसकी महिमा हमने बहुत सुनी। तो गोपाल कृष्ण मूर्ति जो थे, जिन्होंने इस समय शंकराचार्य के जो गुरुजी हैं, उनको नव्य न्याय पढ़ाया था।
उनसे हमने कहा कि हमको ग्रंथ मिल जाए तो कहा कि दक्षिण वाले किसी को नहीं देते शंकराचार्य साहब, लेकिन उन्होंने प्रयास करके फिर हमको दिया। हमने पूरा ग्रंथ पढ़ा था कभी वृंदावन में, अब ग्रंथ का नाम भी भूल गया। वो यहाँ पर है, इस पुस्तकालय में शायद है ग्रंथ। उनके बेटे सर गिरता है नहीं, वो बेटे तो फिर अलग चीज़ है। वो बेटे वाली क्या चीज़ है मालूम है? न्याय की। चिंतामणि मंत्र। हर्ष मिश्र ने लिखा है, किसी के जिह्वा पर भी चिंतामणि मंत्र लिख दें तो वो सर्वज्ञ हो जाए। चिंतामणि मंत्र का वर्णन नहीं किया, केवल महात्म्य बताया है वाल्मीकि रामायण में। चलो मंत्र की बात कह दें, बला अतिबला विद्या नहीं लिखी हुई है, उसके महात्म्य का वर्णन है। तुलसीदास जी ने विद्यानिधि को विद्या दी नहीं, जागते लागने क्षुधा पिपासा। विद्या का वर्णन नहीं किया, विद्या के महात्म्य का, लेकिन हमको विद्या मिल गई। हमारे पास है सावित्री उपनिषद। सावित्री उपनिषद में वो विद्या है जो विश्वामित्र जी ने राम जी को दी थी। तुलसीदास जी ने जिसका बला अतिबला विद्या, बला अतिबला नैमिष वाले कहते थे, वो बूटी भी होती है बला अतिबला, वो अलग चीज़ है। ये विद्या है, वो बूटी है। बलाति वाला विद्या हम तो सबके सामने बोल दिए। सावित्री उपनिषद में बलाति वाला विद्या का वर्णन, जाते लागने क्षुधा पिपासा, ये सब। तो जो राम जी को मंत्र दिया गया, क्या क्या हमारे यहाँ गुप्त है? मंत्र परम गुप्त होता है, मंत्रणा भी और मंत्र भी। मंत्र परम गोप्य है, बाजार में कहने योग्य नहीं है। मंत्र परम गुप्त, मंत्रणा भी परम गुप्त हो गया। सेयम दैवतै क्षत। हाँ, तो वो हमको दोनों पुस्तक प्राप्त हुई। मूल विषय यह था कि पुद्गलवादी एक होते हैं, एक आरंभवादी होते हैं, परिणामवादी होते हैं, विवर्तवादी होते हैं। पुद्गलवादी जैन इत्यादि, बौद्ध इत्यादि, वो संयोगवाद के पक्षधर होते हैं। नैयायिक जो होते हैं वैशेषिक, वो आरंभवाद के पक्षधर होते हैं। सांख्यवादी योगी परिणामवाद के पक्षधर होते हैं। वेदांती विवर्तवाद के पक्षधर होते हैं। पुद्गल का समुदाय जगत है, उसमें भी है, क्या है? एक कोई बाल यूँ कर ले, यहाँ दिखावे तो वहाँ वाले देख नहीं सकता, लेकिन बालों का पूंजीभूत स्वरूप जो होता है दूर से दिखाई पड़ जाता है। दूर से अगर एक बाल करके दे दे तो दिख नहीं सकता। तो उसमें फिर प्रश्न उठता है, एक एक पुद्गल इंद्रिय गोचर भले ही ना हो, पुद्गलों का समुदाय इंद्रिय गोचर वैसे हो सकता है जैसे कि दूर से एक एक बाल इंद्रिय गोचर न होने पर भी सिर पर विद्यमान जो बालों का समुदाय, मोहन गुप्त सिर पर विद्यमान जो बालों का समुदाय वो दूर से दिख जाता है। इसका उत्तर क्या देंगे? इसका उत्तर क्या होगा? एक एक, सुना हुआ है, एक एक बाल में इंद्रिय गोचरता की क्षमता है, इसलिए बालों का समुदाय दूर से भी इंद्रिय गोचर हो सकता है। लेकिन जो सर्वथा अतीन्द्रिय है, अतीन्द्रिय पदार्थों का समुदाय भी इंद्रिय गोचर नहीं हो सकता। ये सब है दाव पेंच शास्त्रार्थ। तो फिर अब वेदांतियों पर कोई लाठी चार्ज कर दे तो उसका उत्तर वेदांतियों के पास नहीं है। हमने पूछ ही दिया था स्वामी रामदेव जी।
अपंचीकृत पंच महाभूत अतीन्द्रिय हैं या नहीं? तो पंचीकरण की प्रक्रिया से वो इंद्रिय गोचर कैसे हो जाते? ये हमने पूछ दिया, हमको छकाने के लिए नहीं, वैसे पूछ दिया। भावेश्वर मंदिर। अपंच अतीन्द्रिय पदार्थ किसी भी अनुपात या रेशियो में मिल जाएं, इंद्रिय गोचर नहीं हो सकते। एक एक बाल में इंद्रिय गोचरता की क्षमता है, तो बालों का पूंजीभूत स्वरूप दृष्टिगोचर हो सकता है। अतीन्द्रिय पदार्थ किसी भी अनुपात में मिल जाएं, इकट्ठे हो जाएं, तो भी इंद्रिय गोचर नहीं हो सकते। तो अपंचीकृत पंच महाभूत जब पंचीकरण की प्रक्रिया से स्थूल हो जाते हैं, इंद्रिय गोचर कैसे हो सकते? अब इसका उत्तर वेदांतियों के पास नहीं है। उत्तर क्या? पंचीकरोति भगवान। युक्ति की गति तो नहीं है, लेकिन भगवान कह दिया, यही उत्तर है। भगवान जो है क्या करते हैं? स्पर्श रहित आकाश से स्पर्श युक्त वायु बना देते हैं, रूप रहित वायु से रूप युक्त अग्नि बना देते हैं, रस रहित अग्नि से रस युक्त जल बना देते हैं, गंध रहित जल से गंध युक्त पृथ्वी बना देते हैं। क्या? इसलिए पंचीकरोति भगवान। भगवान सब लिखा है, वैसे रेशियो उसमें कुछ नहीं काम करे। अब अतीन्द्रिय पदार्थ किसी भी अनुपात में मिल जाएं, फिर भी इंद्रिय गोचर नहीं हो सकते। लेकिन अपंचीकृत पंच महाभूत पंचीकृत होने पर स्थूलता को कैसे प्राप्त होते हैं, इसका उत्तर सामान्य वेदांती नहीं दे सकता। तो भगवान के संकल्प से, भगवान में वो क्षमता है। भगवान में क्या क्षमता है? स्पर्श रहित आकाश से स्पर्श युक्त वायु बना देते हैं, रूप रहित वायु से रूप युक्त अग्नि बना देते हैं, रस रहित अग्नि से रस युक्त जल बना देते हैं, और गंध रहित जल से गंध युक्त पृथ्वी बना देते हैं। बना देते हैं, ये भगवान की क्षमता। नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः, तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु, सर्वे भवन सुखिना नारायण। अब इंदिरा जी बोलेंगी कि इस प्रकार के पाठ से लाभ है या हानि? लाभ है तो क्या, हानि है तो क्या?